Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with your Longman New Images, a comprehensive course in English for Class 1, Chapter 5. The name of the chapter is Vayu the Wind. The word for today is wind. When the air around you moves, it is called the wind. जब आस पास की हवाएं मूव करती हैं चलती हैं तो हम बोल देते हैं कि यहाँ पर wind है. Wind is also the air in your tummy, sometimes formed because of some foods we eat. This wind or gas makes you feel very uncomfortable. कभी कभी आपकी टमी स्टमक के अंदर भी ऐसी एयर आ जाती है, ऐसी विंड आ जाती है. जब आप कुछ खाने खा लेते हो तो ऐसी विंड को, ऐसी हवा से आप लोग बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल भी हो जाते हैं. तो उस एयर को भी जो टमी में होती है उसे भी हम विंड ही कहते हैं. लेट अस बिगिन आवर चैप्टर नाउ. Every time I finish my hot bath, my wet body feels so cool. Who makes that happen? Why you the wind? अब ये जो बॉय है ये बोल रहा है कि जब भी मैं गरम गरम पानी से नहाता हूँ तो मेरी बॉडी, मेरी गीली बॉडी जो होती है वो बहुत ठंडी हो जाती है. तो ये किसकी वजह से होता है? वायु द विंड की वजह से होता है. The milk in my cup is too hot, but soon it is ready for me to gulp. Who makes that happen? Vayu the wind. अब ये गर्ल कह रही है कि मेरे पास कप में जो मिल्क है वो बहुत गर्म है, लेकिन थोड़ी ही देर में ये इतना हो जाता है, ठंडा हो जाता है कि मैं इसे एक बार में पी सकती हूँ. गल्प करना यानी कि पी जाना. तो ये किसने ठंडा करा? वायु द विंड ने. The window curtains flutter and gently brush my face. Who makes it happen? Vayu the wind. विंडो यानी कि खिड़की, कर्टन्स यानी कि पर्दा, फ्लटर यानी कि जल्दी से हिलना, एंड जेंटली ब्रश माई फेस. अब जो पर्दा है, कर्टन है, वो इसके फेस को ब्रश करके निकल रहा है. देखो कुछ इस तरीके से. ये किसकी वजह से हो रहा है? वायु द विंड की वजह से हो रहा है. A bolt of lightning far away, black clouds moving my way. Who makes that happen? Vayu the wind. बोल्ट ऑफ लाइटनिंग यानी कि जब आसमान में बारिश होने वाली होती है तो बिजली कड़कती है और जो काले काले बादल हैं वो आ जाते हैं. तो ये किसकी वजह से होता है? वायु द विंड की वजह से होता है. Branches sway and leaves tremble, flowers gently fall. Who did it all? Vayu the wind. Branches sway. Sway का मतलब धीरे धीरे मूव करना. And leaves tremble. Tremble का मतलब बहुत जेंटल तरीके से शेक करना. फ्लावर्स भी धीरे से गिर जाते जेंटल तरीके से. तो ये सब किसकी वजह से होता है? वायु द विंड की वजह से होता है. Next is, far from the house we are playing, yet I can smell the sweets mother is making. Who makes it happen? Vayu the wind. अब ये जो गर्ल है ये घर से बहुत दूर खेल रही है, फिर भी इसे मम्मी के बनाए हुए मिठाई की स्मेल, लड्डुओं की स्मेल दूर तक आ जाती है. तो दूर तक स्मेल किसकी वजह से गई? वायु द विंड की वजह से गई. A glass tumbler on a windowsill crashes on the ground. Thank God I was not around. Who played this mischief? Of course it was Vayu the wind. The glass tumbler. Tumbler का मतलब होता है पीने का एक ग्लास. तो वो विंडो सिल पे रखा हुआ था, यानी कि ये जो खिड़की होती है, विंडो होती है, यहाँ इसके नीचे रखा हुआ था ये ग्लास, और एकदम से हवा आई और ये नीचे गिरकर टूट गया. तो ये गर्ल बोल रही है थैंक गॉड मैं आसपास नहीं थी वरना मुझे रख जाती. तो ये मिसचीफ
ये मस्ती वाली जो ये एक एक्ट है, ये किसने किया? वायु द विंड ने किया। A whistle blows, a train rolls in. I cannot see, but I hear its din. Who makes that happen? Vayu the wind. A whistle blows. Whistle का मतलब होता है सीटी बजाना। एक सीटी बजती है, एक ट्रेन आ रही है। मुझे ट्रेन दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन मुझे उसकी ज़ोर से आवाज़ ज़रूर सुनाई दे रही है। तो ये आवाज़ हमें किसकी वजह से सुनाई दे रही है? वायु द विंड की वजह से सुनाई दे रही है। Cannot be seen, cannot be heard, does all the work without a word. Who can it be? अब इसकी ना तो कोई आवाज़ होती है, ना ही इसे कोई देख सकता है। तो ये कौन है जो ये सारे काम कर रही है? Of course, the wind. वायु द विंड। ये सारे काम और कोई नहीं बल्कि वायु द विंड कर रही है। So, this was a story written by Madhuri Pal. Now, let us solve the exercise of this chapter. Page number 42. Exercise question number A1. Mark these sentences as true or false. The wind made the speaker's wet body hotter. जैसे ही विंड आई थी तो स्पीकर की बॉडी गर्म नहीं हुई थी बल्कि ठंडी हो गई थी। तो आंसर इज फॉल्स। The window curtains fluttered and brushed the speaker's legs. Legs पे ब्रश नहीं करा था, फेस पे ब्रश किया था। False. White clouds moved towards the speaker. White नहीं, black clouds move करे थे। The wind made flowers gently fall. True. The speaker's mother was making sweets. True. Page number 43, question number A2. Tick the correct options. Vayu the wind makes the hot coffee ready to be gulped. Coffee. क्या वायु द विंड ने कॉफ़ी करा था क्या? नो, मिल्क किया था। द विंडो कर्टन्स फ्लटर. यस। द ब्रांचेस स्वे एंड लीव्स ट्रेम्बल. यस। एनिमल्स फॉल asleep. नेवर। Children do their homework. Not at all. Page number 43. Question is, pick one word from each box to make pairs of rhyming words. Write them in the blanks. First word हमने लिया top. Top के जैसा similar pronunciation वाला word है आपका mop. तो यहाँ से आपके दो words हट गए हैं, top और mop. सेकेंड वर्ड है आपका फ्राई। फ्राई से सिमिलर और राइमिंग वर्ड आपका बन जाता है क्राई, CRY। वो हम यहाँ पर लिख देंगे। देन मूविंग टू नंबर 3, वर्ड आएगा आपके पास बॉल, BALL, और बॉल से राइमिंग वर्ड आपका बन जाता है कॉल। नेक्स्ट इज फैन, FAN, फैन, and the rhyming word which goes along with it is pen, PEN, pen. Next, number 5, the word is अच्छा, इसमें पेन नहीं आएगा, इसमें आप मार्क कर लो कैन। फैन का ऑपोजिट कैन हो सकता है इसमें, तो इसमें आप कैन लिख सकते हैं। कैन वुड बी द राइट आंसर ओवर हियर। यस, नंबर 5 इज डेन, DEN, डेन, और इसके साथ आएगा आपका पेन, PEN, पेन। नंबर 6 इज योर हैंड, HAND, हैंड, and the rhyming word with it is land, LAND, land. Fill in the blanks with rhyming words. The pictures are clues. Sing, ring, king, KING, king. Number second, map, clap, tap. Number third, rug, mug, jug. Number 4, 10, hen,
pen. So, this was all about your chapter. I hope you understood it. If you're having any doubt, you may write me in the comment section below. Thank you so much. And if you have not subscribed to my channel, kindly subscribe and hit the bell icon. That's all for today.